प्यारे सत्संग जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यवाद जी। संतों महापुरुषों, आप सभी के चरणों के अंदर दास की ओर से प्यार भरी कोटि कोटि धन्यवाद जी। संतों महापुरुषों, आप जी के चरणों के अंदर दास एक छोटी सी अरदास सतगुरु के समर्पित चरणों के अंदर से लिया हुआ आप जी की कृपा से दास आपके समक्ष रखेगा। बख्श लेना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। दास आज सतगुरु स्वरूप महात्मा राजपिता जी के उन्हीं के शब्द आपके समक्ष रखने की कोशिश करेगा, तो बख्श लेना। दास को बच्चा समझकर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो प्यारी साथ संगत, इसी के साथ सतगुरु बाबा जी हमें जो सतगुरु का रूप लिए बैठे हैं, सतगुरु महाराज जी के साथ में आज उन्हीं की जुबानी दास अपने मुख से आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। तो फिर साथ संगत सतगुरु बाबा जी ने क्या बताया। सतगुरु बाबा जी हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में माया का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। आओ संतों महापुरुषों, सतगुरु राजपिता जी हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में आज के टाइम में माया का बहुत प्रचलन हो चुका है। माया 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 का बहुत बड़ा रूप बन गया है। हर इंसान माया के पीछे भाग रहा है। हर इंसान माया का प्रयोग कर रहा है और करता ही जा रहा है। अब बात ये आती है कि माया से कैसे बचकर चलना है। माया से कैसे बचकर चलना है, पर माया है क्या? पहले हमें ये तो समझना होगा कि माया है क्या। सिर्फ धन दौलत, पद पदवी, या कोई डॉक्टर या अच्छी नौकरी या कोई वकील, ये सब एक माया का रूप बनते हैं। सबसे बड़ा, सबसे हेवी रूप जो माया का बनने लगता है, जब इंसान कुछ पैसे या कुछ धन दौलत अधिक होते ही वो अपना रूप भूल जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे रिश्ते नाते, मेरा घर बार, मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, ये सब माया का रूप बनता है। तो संतों महापुरुषों, सतगुरु स्वरूप महात्मा राजपिता जी हमें समझाते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही माया अपने में बदलने लग जाती है। सतगुरु स्वरूप राजपिता जी समझाते हैं कि मेरा अहंकार, मेरी मैं, ये सब माया का रूप बनने लगता है। हर रूप में इस परमात्मा का साथ बना रहता है। तो मेरे को समझ में आता है कि ना तन मेरा, ना मन मेरा, और जो कुछ शेष बच जाता है वही सब कुछ है, और वही ही मैं भी हूं। आओ प्यारी साथ संगत, सतगुरु किस प्रकार से हमें समझाते हैं कि जितना भी ये संसार के अंदर हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, या धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ मिटने वाला है, कुछ नहीं रहेगा एक दिन। जब मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि माया से क्या होता है, तो फिर मुझे ये बात समझ में आएगी, जब सब कुछ मिट जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ मिट जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, और जो रहेगा वो ये रहेगा कि अब
मैं जो जी रहा हूँ वो इस निरंकार में जी रहा हूँ, और मैं जो भी हूँ वो सब कुछ इस निरंकार की कृपा से हूँ। और अब मैं सहारा लेऊं तो किसका लेऊं? अगर मैं सहारा लेऊं तो किसका लूं? या डरूं तो किससे डरूं? जो मुझे इस निरंकार का ज्ञान करा दे, जो मुझे इस परमात्मा का ज्ञान करा दे, उससे मुझे डरना होगा। इसलिए ये मेरे सतगुरु ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है सतगुरु से, वो ये चाहते हैं कि सतगुरु आपने इस निरंकार का ज्ञान तो करा दिया। अब दास ये कहना चाहता है कि एक अरदास सतगुरु के चरणों के अंदर दास करना चाहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे इस निरंकार का ज्ञान तो करा दिया, आपने मुझे इस परमात्मा को साक्षात तो दिखा दिया, पर अब मैं भक्ति करूं तो किसकी करूं? आप कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि इस निरंकार परमात्मा की भक्ति करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि इसकी भक्ति हो जाए। जब सतगुरु ने बताया कि निरंकार से डरना है और सब कुछ त्याग कर सत्संग सुमरण सेवा करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस निरंकार से डरना शुरू कर दो, भक्ति अपने आप ही होने लग जाएगी। बचपन में हम माँ बाप से डरा करते थे, और माँ बाप से डरने के बाद में जब हमें संस्कार माँ बाप से मिलते थे, क्योंकि हमें इसमें जीना माँ बाप ने सिखाया, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें स्कूल में गए, हम स्कूल में गए और वहाँ पर शिक्षक का डर हमें लगा, और शिक्षक के डर से हमें शिक्षा प्राप्त हुई। तो हमें पढ़ना लिखना सिखा दिए, और जब हम बड़े होकर इस दुनिया के अंदर आ गए, जब अवस्था पूर्ण होने लगी तो हमें बार बार मौत का डर सताने लगा। और असल में ये बार बार जो मौत का डर है, उसी ने असल में हमें जिंदगी जीना सिखा दी। जब हमें इस निरंकार का एहसास होगा कि निरंकार हर जगह मौजूद है और हर पल तुम्हें देख रहा है, तो फिर तुम्हारे कर्म में खोट आएंगे ही ना, किसी प्रकार का डर पैदा होगा ही नहीं, और तुम्हें हर पल इस निरंकार का एहसास होगा, हर पल इस निरंकार का शुक्रिया करना होगा, जो तुम्हें इसे समर्पण की ओर आगे खींचता चला जाएगा। समर्पण तो भक्ति मानव समर्पण ही कर सकता है। और कैसा संगत समर्पण वही भक्ति का रूप है जो एक मानव का द्वारा किया जा सकता है, और समर्पण करना ही एक भक्ति है। तो आओ कैसा संगत, जैसा कि 13 मई को सतगुरु बाबा जी ने भी ये नश्वर शरीर त्याग कर इस निरंकार प्रभु परमात्मा को इस शरीर को समर्पण कर दिया था, और किस प्रकार से सतगुरु बाबा जी ने इतने टाइम तक इस निरंकार मिशन को प्रेम, प्यार, मिलवर्तन, भाईचारा सबको देखते हुए आगे बढ़ाते बढ़ाते ही चले गए, और आज इस निरंकार मिशन के अंदर हर जगह खुशियाँ खुशियाँ नजर आती है। जिधर देखो उधर तू ही तू नजर आता है। हर जगह, हर जरे जरे में, हर कण के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं,
हर इंसान एक जगह बैठकर कोई लंगर कर रहा है तो कोई सत्संग सुन रहा है। समागम में यहाँ तक भी देखा गया है कि कोई किसी से टकरा भी जाता है तो कोई किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं करता और एक प्यार से बोलते हैं, कोई नहीं महापुरुषों, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो कैसा संगत, आज हमें सदगुरु बाबा जी की बताई हुई शिक्षाओं के ऊपर चलना है और इसी प्रकार से मिशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना है और सदगुरु के चरणों के अंदर बैठकर हमें हमेशा ही आशीर्वाद लेते रहना है। तो अब ऐसा संगत दास ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, बस जो कुछ भी सीखा है आपके चरणों के अंदर बैठकर सीखा है और जो कुछ भी बोलता है सब कुछ आपकी कृपा से ही बोलता है। तो अब ऐसा संगत बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी।